छवि को कैसे राम मंदिर के नाम पर पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है और उस पर कैसे अपनी सियासी रोटियां सेकी जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एही मार्ग सोई। मैं कह सकता हूं कि श्री राम मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं का विश्वास ये सर्वोपरि है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच रिपोर्ट है, दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस का आरोपियों पर चल रहा एक्शन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की ओर से तमाम कयासों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिशें भी जारी। चंपत राय अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद हैं, जहां किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर होने के बाद आज पहली बार कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की। इस मामले से जुड़ी दूसरी तस्वीर और खबर यह कि चंपत राय ने पूरे घटनाक्रम के बीच 2 चिट्ठियां सार्वजनिक की हैं। पहली चिट्ठी एसआईटी के नाम है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की। दूसरी चिट्ठी राम भक्तों के नाम, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि एसआईटी की जांच के बाद वो खुद पर लगे अनर्गल आरोपों का जवाब देंगे। लेकिन अब आपको तीसरी तस्वीर देखनी चाहिए। खबर यह कि चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी लवकुश, अनुकल्प और करुणेश की आज से रिमांड शुरू हो चुकी है। तीनों को अयोध्या जिला जेल से निकालकर पुलिस लाइन ले जाए, जहां पुलिस चढ़ावा चोरी कांड के राज उगलवाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये 3 बड़ी तस्वीरें दर्शकों, ये दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अपडेट हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय और गोविंद गिरी की मुलाकात हुई, चंपत राय ने चिट्ठी लिखी और आरोपियों की रिमांड। ये चढ़ावा चोरी मामले में आज का सबसे बड़ा अपडेट है, लेकिन इसके स्याह पहलू को अब आपके सामने रखते हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत हो रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि खबर दुनिया भर में फैल गई, बीजेपी और उसके साथियों के कृत्य से सनातनी बदनाम हो गए। ये समाजवादी पार्टी कह रही, बीजेपी की वजह से धर्म और देश का अपयश हुआ है, दुनिया भर के निवेशक अपना हाथ खींच रहे हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट लिखी और इस पोस्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी होने के बाद देश की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर आई है और उसके चलते कई सारे निवेशक देश में निवेश करने से हाथ खींच रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। अखिलेश यादव बड़े मजे हुए सियासतदान और ऐसे में उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, सोशल मीडिया पर वो कुछ लिखें तो शब्दशः उसके मायने निकाले जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा अपने इस पोस्ट में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के कई देशों में रहने वाले सनातनी बीजेपी और उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार हैं और इसीलिए आहत हैं कि उन्होंने मंदिर में दान या चंदा भिजवाया और स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से संपूर्ण विश्व में सनातन समाज के लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के चलते अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। आगे लिख रहे हैं, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। और ये उन्होंने अपनी तरीके से एक सियासी दाव चलने की कोशिश की है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में निवेशक जो है वो हाथ खींच रहे हैं भारत में। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, दुनिया भर के निवेशक अब अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेंगे। यह अखिलेश यादव ने लिखा। भाजपा सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है और उनके इस ट्वीट के अपने आप में बहुत सारे मायने निकाले जाए। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव का यह बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव को यह ट्वीट करना पड़ा। पहले सीएम का वो बयान आप सुनिए।
आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। एक तरफ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी का सिलसिला है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी 5 मांगे देश के सामने रख दी। कांग्रेस की 5 मांगे क्या हैं, आपको जरा खुद कि जहां जांच करनी है उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, सही जांच के लिए पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और शंकराचार्य जी सब मिलके तय करे, ऐसे साधु संतों में से कुछ लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बने, जो ट्रस्ट इस मंदिर का निगहबानी करे। चंपट राय की तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए, अभी भी वो बाहर घूम रहा है। और अगर वो कह रहा है कि चाबी ड्राइवर के पास रहती थी, तब तो और सबूत की जरूरत ही नहीं है। जो काम तुम्हें देखना था वो चाबी अगर अब तुम तुम्हारे ड्राइवर को देते हो, तब तो तुम सीधा ही हो गया कि तुम अंदर। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगहबानी में इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के जरिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी देश की जनता की माफी मांगे कि उनकी गलती थी कि साधु संतों की बजाय चंपट राय को और मेरे चहीते लोगों को ट्रस्ट में लगाया, वो मेरी गलती थी। भाई चंदा चोरी एक ऐसा मामला है जिससे हर राम भक्त जो है वो आहत हुआ है, और वो कह रहा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक तो बात समझ में आती है। सियासतदान, राजनीतिक पार्टियां भी इस तरफ अग्रसर हैं और पुरजोर तरीके से आवाज उठा रही है, यहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन पूरे मामले को वैश्विक पटल पर भारत की छवि से जोड़ देना, ये थोड़ा समझ से परे है। सवाल ये कि क्या कोई आंकड़ा है अखिलेश यादव के पास, कितना निवेश रुका है, कितना निवेशकों ने हाथ खींचा है, क्या इसको लेकर कोई डेटा है? क्योंकि ये तो अखिलेश यादव, दूसरे लोग क्या छवि धूमिल करेंगे, तो अखिलेश यादव देश की छवि खुद धूमिल कर रहे हैं अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो।